Welcome to our फर्स्ट क्लास यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 30 डे क्रैश कोर्स विद फर्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। लेट्स बिगिन विद सेशन 3 ऑफ 30 डे क्रैश कोर्स बाय फर्स्ट क्लास। आज का सेशन शॉर्ट होने वाला है क्योंकि मैंने पहले ही प्रैक्टिस शीट आप सबके लिए बनाई है। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट एक्सेल। तो ये देखो, मैंने आपके लिए एक फाइल ऑलरेडी बनाई है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि सॉर्टिंग क्या है, सॉर्टिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, सॉर्टिंग कैसे करते हैं। देखो, सॉर्टिंग मतलब डेटा को असेंडिंग डिसेंडिंग स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट में कर, लेकिन ये सब करती कैसे, देखो। आप सब देखेंगे कि यहाँ पे मैंने डेटा पे गया, सपोज सॉरी डेटा पे गया और ये कस्टमर नेम वाला कॉलम सिलेक्ट किया। देखो, कस्टमर नेम वाला कॉलम सिलेक्ट किया, उसके बाद डेटा टैब पे गया, उसके बाद सॉर्ट, इधर देखो, सॉर्ट A to Z लोवेस्ट टू हाईएस्ट। मतलब अभी रोहित जो है, श्री जो है, अथर्व जो है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो है, ये नेम वाइज मतलब ABCD वाइज अरेंज हो जाएगी। देखो एक बार, इधर वार्निंग आया, ये मैं बताता हूँ आपको। अभी के लिए मैं कंटिन्यू विद करेक्ट सिलेक्शन करता हूँ, फिर मैं फिर से अंडो करूंगा। देखो, देखो अभी क्या हुआ, ए अजय, ABCDEFGHIJK LMNOPQRSTUV। देखो ऐसा अरेंज हुआ है। अभी मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, फिर से मैं डेटा को लोवेस्ट टू हाईएस्ट अभी एक्सपांड द सिलेक्शन किया। तो क्या होगा कि रोहित के, देखो एक मिनट, एक्सपांड द सिलेक्शन किया। तो सपोज इस तुषार को एज्यूम करते हैं हम। एक्सपांड द सिलेक्शन किया तो तुषार की जो प्राइस है, तुषार ने जितना सेल्स किया है, उसकी प्राइस, तुषार की प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो 1 2 3 4 है, वो सेम टू सेम रहेगी आफ्टर वी डू एक्सपांड दिस सिलेक्शन। लेकिन अगर हमने कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन किया, कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन किया, तो कॉलम में, सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम में, मतलब यही कॉलम में, सी कॉलम में ही चेंजेस होंगे। आई होप यू आर गेटिंग। अगर मैंने कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन किया, तो अगर मैंने कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन किया, तो देखो, अभी मैंने कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन किया, कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन किया, तो एक कॉलम में, सिर्फ ये कॉलम में चेंजेस होंगे। देखो, सिर्फ, अब मैं करके दिखाता हूँ आपको। अगर एक्सपांड द सिलेक्शन किया, एक्सपांड द सिलेक्शन किया, तो एक्सपांड द सिलेक्शन, मेरे पास पेन इतना अवेलेबल नहीं, एक्सपांड द सिलेक्शन किया, तो कॉलम के साथ तो चेंजेस होने वाली है, लेकिन ये जो डेटा है आगे का, जैसे कि ऑर्डर टाइप, प्राइस, क्वांटिटी, सेल्स अमाउंट, इस सारे को एज्यूम करके ये डेटा को सॉर्ट करें। देखो अभी मैं क्या करता हूँ, देखो अच्छे से। अच्छा, इधर चल रहा है। मैंने पहले डेटा को सिलेक्ट किया, उसके बाद सॉर्ट करने के लिए गया। देखो अभी कंटिन्यू किया, मतलब सिर्फ कॉलम के साथ छेड़छाड़ी होगी। देखो, लेकिन डेटा तो मिसमैच होगा। जैसे कि रोहित की जो प्राइस, रोहित की प्रोडक्ट की जो प्राइस थी वो 3000 थी, अभी रोहित की प्रोडक्ट की प्राइस वो 7890, मतलब डेटा मिसमैच हुआ। अगर ये होना नहीं चाहिए, इसलिए हम करते हैं एक्सपांड द सिलेक्शन। देखो अभी रोहित की थी 3000, रोहित की प्राइस थी 3000, क्वांटिटी थी 9000, उसने सेल्स किया है 27000 का। वही अगर मैंने सॉर्ट, देखो रोहित 3927। आई होप आपको इधर तक समझ में आया।
आई होप आपको इधर तक समझ में आए। देखो, फिर से एक बार दूसरा ऐसे किया हमने। क्या किया? लोवेस्ट टू हाईएस्ट। हमने लोवेस्ट टू हाईएस्ट किया। देखो, एक्सपांड द सिलेक्शन करने के बाद जो प्रॉपर एग्जैक्ट वैल्यू है अजय की प्राइस, अजय ने कितना क्वांटिटी सेल्स किया, उसकी क्वांटिटी की सेल्स अमाउंट कितना है अजय की, वही आएगी जब हम एक्सपांड द सिलेक्शन करेंगे। लेकिन अगर कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन किया तो सिर्फ कॉलम में चेंजेस होंगे। होप आप सबको समझ में आया इधर तक। देखो, अभी मैं सेमी कर रहा हूँ। अभी मैं हाईएस्ट टू लोवेस्ट जा रहा हूँ। देखो, हाईएस्ट टू लोवेस्ट जा रहा हूँ। एक्सपांड सिलेक्शन ही कर रहा हूँ क्योंकि मोस्टली हम एक्सपांड सिलेक्शन ही यूज करते हैं। देखो, पहले अभी AABCDFGHIJKLMNOPQRSTUV। देखो, अब आपको इधर तक समझ में आया। देखो, अभी मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, इधर जा, पूरा सिलेक्ट किया मैंने और इधर गया। देखो, अभी मुझे सॉर्ट करना है कस्टमर की पहले सिटी के नाम से। सपोज मुझे सिटी चाहिए A to Z ऑर्डर। होप आपको दिख रहा है, इधर सिटी चाहिए A to Z ऑर्डर, सिटी चाहिए A to Z ऑर्डर। अभी मैंने ओके किया तो MNOP, मैंने तीन ही सिटीज लिया, MNOP। अभी इधर देख सकते हो आप, ऐड लेवल। ऐड लेवल में हम देखते हैं कि क्या होता है। देखो, मैंने जैसे ऐड लेवल प्रेस किया, मुझे अभी सिटी तो मैंने सॉर्टिंग किया, लेकिन अभी मुझे कस्टमर नेम भी सॉर्टिंग करना है A to Z से। देखो, मैंने अगर ए किया तो क्या हो रहा है मुंबई में, ABCDGFGH। देखो, आपको डिफरेंस समझ में आया, कंट्रोल Z। देखो, समझ में आया। अभी मैं फिर से सिटी तो हमने किया, अभी कस्टमर नेम, अभी Z2 लेता हूँ। देखो, अभी ओके करने के बाद क्या हो, ये मैंने उल्टा A से Z तक, मतलब हाईएस्ट टू लोवेस्ट किया मैंने ये, और सिटी A to Z किया, मतलब लोवेस्ट टू हाईएस्ट, और इधर हाईएस्ट टू लोवेस्ट। तो आपको इधर तक समझ में आया। फिर से एक बार जाता हूँ, अभी ऐड लेवल। ऐड लेवल से आपको पता चला कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी डिलीट लेवल। देखो, मुझे अगर ये नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट करूंगा, अगर मुझे सेम टू सेम ये चाहिए तो मैं कॉपी करूंगा। होप इधर तक आप लोगों को समझ में आया। अभी मैं इधर देखो, अच्छे से देखो, माई डेटा हैज हेडर्स। आप सभी को दिख रहा होगा कि जो डेटा है, माई डेटा हैज हेडर्स। देखो, ये जो हेडर्स है, उसको देना है कि उसके डेटा में हेडर्स है या नहीं है। क्या करना है, इसके डेटा में हेडर्स है या नहीं है, इसको देना है। वो इधर तक समझ में आया। तो आज हमने सॉर्टिंग का इम्पोर्टेंस, सॉर्टिंग कैसे करते हैं वो देखा, सॉर्टिंग क्यों करनी होती है। देखो, जब बड़ा डेटा आता है, जब बड़े डेटा सेट्स में से हमें डेटा आता है, अभी डेटा सेट्स वगैरह, डेटा सेट्स मतलब लार्ज नंबर ऑफ डेटा। अभी वो डेटा ऐसे भी हो सकता है कि एक एज्यूम करोगे डीमार्ट रिटेल स्टोर है, डीमार्ट रिटेल स्टोर ने कितना कुछ सेल्स किया, उसका सारा मतलब स्पेसिफिक प्रोडक्ट कितना बेचा, वो सारे डिटेल्स बहुत रहे, बहुत रहे। इसलिए सॉर्टिंग इंपॉर्टेंट है। सॉर्टिंग से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रहा है, कौन से प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा होके भी सेल हो रहा है, और कौन से प्रोडक्ट की प्राइस कम होके भी सेल नहीं हो रहा है, या कम है और सेल भी हो रहा है। ये सारे हम एनालिसिस करते हैं। इसके लिए सॉर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से बताता हूँ कि एक्सेल में हम सॉर्टिंग करते हैं, और सॉर्टिंग का मतलब डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट ऑर्डर में, हाईएस्ट ऑर्डर में लेते हैं। अभी हमने सीखा कि अगर डेटा को सिलेक्ट किया, डेटा में गए, इधर सॉर्ट विथ एक्सपांड द सिलेक्शन किया, तो हेडर ऑटोमेटिकली कैच करता है, और इधर डेटा मिसमैच भी नहीं हो रहा है। देखो, सपोज मैंने
एक्सपांड दिस लिस्ट देखो, ऑटोमेटिकली हो रहा है अजय, A to Z सिक्वेंशियली जा रहा है, A to Z। डेटा भी मिसमैच में नहीं हो रहा है, डेटा भी वही आ रहा है, अजय ने जितना क्वांटिटी सेल किया उतना ही आ रहा है, हर्ष ने जितना क्वांटिटी सेल किया उतना ही आ रहा है, करण ने जितना किया उतना ही आ रहा है। इधर डेटा भी मैच नहीं हो, मिसमैच नहीं हो रहा है। एक्सपांड द सिलेक्शन में हेडर ऑटोमेटिकली कैच हो रहा है, लेकिन कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन में कोई हेडर कैच नहीं कर रहा है। इधर डेटा भी, मतलब कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन में डेटा मिसमैच हो रहा है, आपने देखा आज। और हमने और भी देखा कि देखो, पूरा डेटा सिलेक्ट करके हमने और देखा कि देखो, हमने ऐड लेवल देखा, हमने ऐड लेवल देखा, हमने डिलीट लेवल देखा, हमने कॉपी लेवल देखा, हमने सॉर्ट बाय देखा, हमने देन बाय देखा। अभी आप लोग बोलेंगे देन बाय क्या है? देखो, ऐड लेवल करने के बाद देन बाय आता है, हमने ये भी देखा। होप आप सबको इधर तक समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही काफी है। प्रैक्टिस इज नेसेसरी। मैं सेम एक्सेल शीट प्रोवाइड करता हूँ, प्लीज प्रैक्टिस करो। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, और कोशिश करो कि फिर से वीडियो को रिपीट करें। फिर से बोल रहा हूँ, अगर कुछ डाउट लग रहा है तो रिक्वेस्ट है कि फिर से वीडियो देखो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ओनली इफ यू लाइक अ फ्री क्रैश कोर्स ऑफ एक्सेल provided by first. Thank you so much.